पहले बेटा हेडिंग लिखते हैं, जो फर्स्ट हेडिंग है वही रिकॉलिंग रेशियोज एंड परसेंटेजेस। उसमें पहले समझते हैं रेशियो। रेशियो जनरली कौन से फॉर्म में होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म और x इज टू वाई, राइट। अभी एक मैं एग्जांपल दिखता हूँ। कोई भी सेंटेंस होगा हमारा, मान लो एक सेंटेंस है ऑरेंज टू एप्पल रेशियो 2:3, ऐसा सेंटेंस है। तो रेशियो वाला जो कोई भी सेंटेंस होगा उसमें आपको 2 दिखाई देगा। कौन? 2। 2 से पहले जो है वो आएगा न्यूमरेटर में। किसमें आएगा? एंड 2 के बाद जो होता है वो आता है डिनोमिनेटर में। याद रहेगा? तो अगर इसको हमें रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा ऑरेंज अपॉन एप्पल इक्वल टू 2/3। 2 से पहले जो हो वो न्यूमरेटर में, 2 के बाद जो हो वो डिनोमिनेटर। अगर आपको पूछा है ऑरेंज टू एप्पल रेशियो, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? नंबर ऑफ ऑरेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑरेंज। कितने हैं आपके बॉक्स में? 8। एप्पल कितने हैं? 4 2 ज़ा, नीचे कोई भी ना हो तो कौन होगा? इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 भी लिख सकते हो, और 2:1। अगर आपको पूछा है एप्पल टू ऑरेंज रेशियो, तो न्यूमरेटर में कौन आएगा? 2 से पहले कौन है? 2 से पहले नंबर ऑफ एप्पल, एंड डिनोमिनेटर नंबर ऑफ एप्पल थे 4 अपॉन 8। 4 2 ज़ा 8, ऊपर कोई नहीं है तो कौन है? 1/2 और 1:2। उसमें हम पूरे चैप्टर में 2 फॉर्मूला यूज करेंगे। नॉर्मल वैल्यू हो उसको उसके आपके परसेंटेज फाइन करने हैं। नॉर्मल वैल्यू टू परसेंटेज तो करना है मल्टीप्लाई बाय 100। ये शॉर्टकट है हमारे, किसी को बोलना मत। एंड परसेंटेज को आपको नॉर्मल कन्वर्ट करना है तो करना है डिवाइड बाय 100। याद रहेगा? नॉर्मल टू परसेंटेज तो मल्टीप्लाई बाय 100 एंड परसेंटेज टू नॉर्मल डिवाइड बाय 100। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें भी। क्वेश्चन हमारा वही, बॉक्स कंटेन
बॉक्स कंटेन 7 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स। अभी हमें ऑरेंज के परसेंटेज फाइंड करने हैं एंड एप्पल के फाइंड करने हैं, बट दोनों में टोटल फ्रूट्स हमें चाहिए। क्या चाहिए? तो टोटल कितने होंगे? 10 फ्रूट होंगे। देखना पहले, लिखना मत। पहले मैं फाइंड करता हूँ ऑरेंज के लिए परसेंटेज ऑफ ऑरेंज। अगर नंबर में बताना होगा किसी को आपको, तो आप बोल दोगे कि बॉक्स में 7 ऑरेंज है। कितने हैं? बट परसेंटेज में आपको बताना है कि कितने परसेंट ऑरेंज है। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? देखना, नंबर ऑफ ऑरेंज। अपने स्कूल में रिजल्ट के परसेंटेज फाइंड किया? आपके रिजल्ट के आता है कि नहीं आता? किसको आता है? क्या करते हैं? या मान लो आपकी एग्ज़ाम थी, सभी एग्ज़ाम्स के मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स के करते हैं, तो मान लो 500 मार्क्स हुए हैं। कितने? सभी सब्जेक्ट्स के। और उसमें से आप लाए हो 450। कितने? मल्टीप्लाई बाय करना पड़ता है 100। तो ये 0 0 कट। कितना कट होगा ये? 9 जा, और ये 0 पीछे तो 90%। कितने परसेंट आए? तो यहाँ पर भी हम यही परसेंटेज ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज की बात चल रही है, तो न्यूमरेटर में कौन आएगा? नंबर ऑफ ऑरेंज डिवाइड बाय टोटल फ्रूट्स इनटू 100। तो ऑरेंजेस कितने थे? 7 डिवाइड बाय 10 इनटू एक 0 कट 10 इंटू 7। तो बॉक्स में 70% फ्रूट कौन सा है? ऑरेंज। समझ गए? अगर ऐसे ही हमें एप्पल के लिए फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ एप्पल, तो न्यूमरेटर में कौन आएगा? नंबर ऑफ एप्पल डिवाइड बाय इनटू नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं? 3 अपॉन इंटू 0 0 10 इंटू 3। तो 30% फ्रूट कौन सा है बॉक्स में? एप्पल। लिखना नहीं है भैलू, अभी बोला मैंने लिखने को। समझना इंपॉर्टेंट है कि लिखना? ये याद रहेगा मार्क्स वाला। अगर परसेंटेज किसी के फाइन करने हो तो मैंने लिखा है, देखो नॉर्मल हमने यहाँ पे परसेंटेज फाइन की। हमारे पास 7 एंड 3 ये नॉर्मल वैल्यू है हमारी, बट परसेंटेज कितना? तो क्या किया दोनों में? मल्टीप्लाई बाय 100 किया। अभी मैं आपको सिखाऊंगा डिवाइड बाय 100 वाला, मतलब कि परसेंटेज से नॉर्मल में कैसे जाते हैं। लिखना मत, सिर्फ देखना। मुझे फाइंड करना है 10% ऑफ 5,000 रुपीज़। कितना? 10% ऑफ 5,000 रुपीज़। तो इसमें एक हमारी गुजराती फॉर्मूला आपको याद रखनी है। गुजराती आता है आपको? कोना मल्टीप्लाई बाय कितना डिवाइड बाय, कोई चैप्टर में आया था ये? कौन से? 2 में। तो कोना मतलब कि किसके परसेंटेज फाइंड करने आपको? किसके परसेंटेज चाहिए? 5,000 के। किसके? कितना मतलब कितने परसेंटेज? ये है किसके, कोना मतलब किसके परसेंटेज। तो 5,000 के परसेंटेज फाइंड करने हैं हमें। कितना मतलब कितना परसेंटेज? 10% डिवाइड 0 0, फिर से 0 0 आएगा।
तो ये कौन सा आया, सेकेंड सेंटेंस। परसेंटेज में था ऑलरेडी, हमें नॉर्मल में आंसर चाहिए था, रुपीज में। परसेंटेज तो था ना, 10% था, बट 5,000 का 10% रुपीज में कितना होता है ये हमने फाइंड किया। रेशियो से डायरेक्ट परसेंटेज में कैसे जाते हैं? रेशियो टू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। एक एग्जांपल दिखते हैं। रेशियो आपको दिया है 2/3, इसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? तो 2/5 इंटू 100, 25 जा 100, 22 जा, तो परसेंटेज कितने होंगे बराबर? आओ एक्सरसाइज में 8.1 पहला है बेटा, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। बीच में 2 है, देखो सेंटेंस में दिखाई दिया 2, तो 2 से पहले कौन है? साइकिल। 2 के बाद स्कूटर, तो न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ साइकिल। साइकिल साइकिल हमारी सोनी साइकिल છે, સ્પીડ ઓફ સ્કૂટર જોયું તમે? બેઠા છો કેવું है? साइकिल की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्कूटर की है, देख मेरे भाई, दोनों के यूनिट जो है वो कट हो जाएंगे, मतलब कि रेशियो में कोई यूनिट आता नहीं है, याद रहेगा। किसी का भी रेशियो हो, यूनिट नहीं होता रेशियो का। 15 टू जा, ऊपर कोई नहीं बचा, कौन बचेगा? बाय 2। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर क्या है? 5 मीटर। अभी एक रूल है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे सेम था, किलोमीटर पर आवर था सेम, यहाँ नहीं। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो और मीटर को किलोमीटर में कर दो। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर दोनों में यूनिट मीटर कर दो और दोनों में किलोमीटर कर दो। बट किलोमीटर को मीटर में करना इजी होगा, इसलिए हम न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर में जो किलोमीटर है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। कितने मीटर? तो डिनोमिनेटर को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये होगा 5 2 जा बराबर, तो 2 इंटू 1000, मीटर मीटर कट हो जाएगा, यूनिट ऊपर कौन बचा? वह नीचे कौन बचा? रेशियो क्या आया? इसमें अभी हमने सेंटेंस लिखा, देखो, रेशियो टू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। पहले में रेशियो दिया है आपको 3:4, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, इसलिए मैंने लिखा परसेंटेज 3/4 इंटू 100, ये होगा 25 4 जा 100, 25 3 जा, परसेंटेज है तो सिंबल आएगा। सेकेंड रेशियो इसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज वाज 40%। हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल? अभी टोटल मैचेस हमारे पास नहीं है, तो हम मान लेते हैं लेट
टोटल मैचेस वो कितने खेले, एक्स मैचेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसमें से 10 मैचेस में वो जीते। कितने मैचेस में? और वो टोटल मैचेस के 40% है। देखना है यहाँ पे, नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन, कितने परसेंट मैच वो जीते? 40%। 40%, बट किसके 40%? टोटल मैच के कितने, किसके? टोटल मैच कितने वो लोग खेले, एक्स, और उसमें से 40% मैच वो जीत चुके हैं। नंबर ऑफ मैचेस आपको ऑलरेडी दी है कि वो 10 मैच में जीते। कितने मैच में? 40% ऑफ एक्स मतलब कोना मल्टीप्लाई बाय कितना डिवाइड बाय 100 फॉर्मूला। किसके परसेंटेज फाइंड करना चाहते हो आप? कितने डिवाइड बाय 100 आएगा मल्टीप्लिकेशन में, 40 आएगा डिवीजन में, और आप पहले से 0 0 कट करो फिर ले आओ तो भी चलेगा। 10 उसके साथ 100 मल्टीप्लिकेशन में एंड 40 डिवीजन में इक्वल टू एक 0 0, 10 इंटू 10, 100/4। तो कितने मैच वो लोग खेले थे? 25 मैचेस में से 10 मैचेस में वो जीते, मतलब कि 15 में हार गए। समझे? चलो इधर आओ, पहले फाइंड करते हैं टोटल मार्क प्राइस, उसके बाद हम डिस्काउंट करेंगे। टोटल मार्क प्राइस मेरे भाई, एक पैंट के लिए कितना है? 2 शर्ट्स मार्क्ड एट 850 ईच। अब ये ईच सभी के है कि सिर्फ एक के लिए है? आंसर चेक करो पीछे। फोर 4140 है आंसर। $2800। ओके, पैंट की आपको टोटल प्राइस दी है पेयर ऑफ जीन्स की 14, एंड शर्ट में आपको एक शर्ट की दी है कितनी? तो टोटल कितना हो गया? 852 जा 1700। ऐड करो 1700 प्लस 1450। बोल बेटा, ज्वेल एडिशन बराबर है। ये क्या मिला? टोटल मार्क प्राइस। लिखना नहीं है अभी कुछ, सिर्फ रफ वर्क करना है। अभी बेटा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस होगी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है? 10% डिस्काउंट। एमपी कितना है आपका? डिस्काउंट किसके ऊपर मिलेगा?
किसी के भी परसेंटेज फाइंड करने हो तो दो जीरो कट 315 इंटू 1 315 सब्ट्रैक्शन करो 3150 माइनस 315 बराबर है। पीछे आंसर इतना ही था। दो पैंट दो शर्ट की टोटल सेलिंग प्राइस 2835, मार्क प्राइस आई थी 3150। उसके ऊपर दुकान वाले ने 10% डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो एमपी में से हमने डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 2830। कितनी प्राइस है दोनों की, 8000 ईच, मतलब कि 8000 का उसने टीवी लिया था, 8000 का वीसीआर लिया था। अभी इसको कुछ इच्छा हुई कि अभी मुझे बेच देना है दोनों को, तो दोनों को बेच दिया। बट एक में उसको 4% का लॉस हुआ वीसीआर पे, एंड टीवी में उसको 8% का प्रॉफिट मिला। समझे? तो एंड फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन होल ट्रांजेक्शन। लास्ट में उसको कैसे प्रॉफिट मिला होगा कि लॉस मिला होगा, वो आप फाइंड करो। ओवरऑल देखना, स्टार्ट करते हैं। बराबर, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हुई दोनों की, 16,000। मतलब 16,000 स्पेंड करके उसने दो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को लाया घर पे, एक वीसीआर लाया और एक टीवी लाया। उसके बाद सेंटेंस, शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर। Therefore, selling price of VCR equal to cost price minus loss percentage. Yes or no? 4% लॉस हुआ, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं 4% लॉस, सीपी माइनस 4% लॉस। सीपी कितना है सिर्फ वीसीआर का 8000, 4% लॉस के भी किसके ऊपर काउंट करना है, सीपी पे। तो 4% ऑफ 8000 होगा, ये 8000, चलो 4% ऑफ 8000 मतलब 8000 इंटू 4 अपॉन 00, 8 4 जा 32 एंड 1 0 320। 8000 में से पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूँ मेरे भाई, ऐसे कैलकुलेशंस रफ पेज में मत जाओ, आप डायरेक्ट कर सकते हो। पहले सिर्फ 300 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना होगा 7700। अभी उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 7680। नहीं हुआ डायरेक्ट? ये क्या मिली बेटा हमें, सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर। वीसीआर को 7680 में उसने बेचा। अभी सेम टू सेम मैं सेंटेंस लिखूंगा टीवी के लिए, उसमें मिला उसको 8% प्रॉफिट। सेंटेंस अंदर से लिखना आप। सो एसपी ऑफ टीवी इक्वल टू सीपी प्लस 8% प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट किसके ऊपर होगा, सीपी के ऊपर। सीपी कितना था 8000, तो यहाँ आएगा 8% ऑफ 8% ऑफ 8000 मतलब 8000 इंटू 8 अपॉन 00, 8 8 जा 64,
एंड एक 0 तो होगा 640। अभी एडिशन 8600, ये क्या मिला आपको, एसपी ऑफ, अभी टोटल एसपी क्या मतलब कि दोनों का एसपी ऑफ वीसीआर प्लस एसपी ऑफ टीवी, वीसीआर का कितना था प्लस टीवी का, एडिशन करो, एडिशन एडिशन सबको करने दो, एडिशन करो। बोलो क्रिस, किसमें करा, बोला था मैंने करने को, तो नहीं आया समझ में। 16,300। अभी आप इस दोनों को कंपेयर करो, टोटल कॉस्ट प्राइस थी 16,000 एंड टोटल सेलिंग प्राइस है 16,320, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू, आपको डायरेक्ट परसेंटेज पूछा है, यस, तो डायरेक्ट हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर दें। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे लाते थे, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। चलो एसपी कितना है 16,320 माइनस सीपी 16,000 अपॉन इंटू 320 बचेगा इसमें। ऊपर बेटा माइनस प्लस हो तो ऐसे कट नहीं कर सकते हम, ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तब कट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। देखो अभी ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन है, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन, कहीं पे भी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन दिख रहा है तो आप कट कर सकते हो। अभी ये 2 0 गए और 160 का डबल 320, तो 160 2 जा 320 होगा, तो कितना परसेंट आया 2%। 2% प्रॉफिट हुआ ओवरऑल वीसीआर टीवी बेचने के बाद। समझे कि नहीं समझे, कटिंग में समझ आया बेटा, बाय चांस। अभी सिर्फ देखना है, लिखना नहीं है मेरे भाई, थोड़ा समझ लो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको वो शॉर्ट में बोलते हैं एस आई, एस फॉर सिंपल, आई फॉर इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला है PRN अपॉन 100। क्या है, P stands for principal amount, ouch, reach, किसमें होगा ये, परसेंटेज में। यहाँ पे मैं सिर्फ समझने के लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 5%, यहाँ पे कोई अमाउंट होगी 5,000 रुपीज़, टाइम पीरियड ईयर में होगा 1 ईयर 2 ईयर, ठीक है, 6 मंथ्स 1.5 ईयर एक्सेट्रा। कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अमाउंट लेते हैं हम, मान लो 100 रुपीज़, कितनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता हूँ 5% एंड टाइम पीरियड 1 ईयर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं सिंपल मेथड से समझा रहा हूँ आपको। फॉर फर्स्ट ईयर एक साल के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा इक्वल टू
PRN अपॉन 100। इस फॉर्मूला से हम फाइंड करते हैं, P की वैल्यू है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, एक ही साल के लिए है, तो नंबर ऑफ ईयर 1 एंड 100, तो 100 कट कितना आया 5 रुपीज़। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना मिला 5 रुपीज़। अभी मैं सेकेंड ईयर के लिए फाइंड करता हूँ। सेकेंड ईयर के लिए BP आपका 100 रुपीज़ ही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही रहेगा, टाइम पीरियड 1 ईयर। तो यही 3 वैल्यू है यहाँ पे भी, तो अमाउंट में कोई चेंज आएगा? तो सेकेंड ईयर के बाद भी आपको सिंपल इंटरेस्ट 5 रुपीज़ ही मिलेगा। कितना? सिंपल इंटरेस्ट से मैं 10 साल के लिए रुपीज़ रखता हूँ। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। तो हर साल मुझे 5 रुपये ही इंटरेस्ट मिलेंगे। फर्स्ट ईयर भी 5 रुपीज़, सेकेंड ईयर भी 5 रुपीज़, थर्ड ईयर भी 5 रुपीज़, फोर्थ ईयर भी 5 रुपीज़। ये सिंपल इंटरेस्ट का फंडा है, ठीक है। अगर 100 रुपीज़ 10 साल के लिए और 5 साल के लिए, 3 साल के लिए लेते हैं अभी हम, इनिशियल कैलकुलेशन में आपको समझ में आ। 3 साल के लिए मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से फाइंड करता हूँ। समझना डिफरेंस। फर्स्ट ईयर P 100 रुपीज एज इट इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एंड नंबर ऑफ ईयर 1 ईयर, ठीक है। तो एक साल के लिए हमें वही आंसर मिलेगा। अगर हम PRN अपॉन 100 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? फिर से 5 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर के लिए कोई चेंज है? फर्स्ट ईयर में अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट से पैसे रखे थे तो भी 5 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला था। कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर आप रखोगे तो भी कितना मिलेगा? 5 रुपीज़। कहानी में ट्विस्ट सेकेंड ईयर से आएगा। कहाँ से? कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से बेटर क्यों है अभी आपको पता चलेगा। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट 100 प्लस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़ तो मैंने ऑलरेडी रखा था, पहले डिपॉजिट किया था। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। एक साल ख़त्म हो गया, कितना इंटरेस्ट मिला मुझे? 5 रुपीज़। तो अभी मेरे अकाउंट में टोटल कितने रुपीज़ होंगे? 105। 100 मेरे खुद के, 5 रुपये इंटरेस्ट दिया बैंक वाले ने, तो अभी मेरे अकाउंट में कितने रुपीज़ है? 105। तो अभी सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट मुझे 105 के ऊपर मिलेगा। और सिंपल में क्या था? एवरी ईयर प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स, एवरी ईयर प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स। समझे? अभी 100 रुपीज़ के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है कि 105 के ऊपर? तो सेकेंड ईयर के बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा कि कंपाउंड में? काउंट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ 5%, नंबर ऑफ ईयर सेकेंड ईयर एक ही साल के लिए है, वो भी 1 ईयर। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? PRN अपॉन 100, क्योंकि एक ही साल के लिए फाइन कर रहे हैं हम, तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। कितना है? 105 इंटू अपॉन, तो ये कट होगा 20 से, बराबर। डिवाइड करो ये, 105 डिवाइड बाय 20, ट्वेंटी 5 100, 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 5.25। अभी चेक करो, सिंपल इंटरेस्ट से हमें सेकेंड ईयर में सिर्फ 5 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला था। कितना? और कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना मिला सेकेंड ईयर में?
5.25। अगर इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे थर्ड ईयर के लिए, देखना थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट 105, सेकेंड ईयर के बाद 105 था सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में, उसमें इंटरेस्ट ऐड करो 5.25 कितना होगा 110.25। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज, नंबर ऑफ ईयर एज इट इज, PRN अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट अपॉन, फिर से अगर आप चाहो तो कट कर सकते हो, नहीं तो पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर नीचे 1000 से 10,000 से डिवाइड कर दो, ऐसा भी चलता है। कौन सा इजी लगेगा आपको, डिवीजन के मल्टीप्लिकेशन? तो ये पॉइंट जो है उसको मैं नॉर्मल कर दूँ, 0.25 मतलब 11025/100 कि नहीं समझे? 0.25 को नॉर्मल ऐसा लिख सकते हैं। अभी ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, चलो डिवीजन में 10,000, 11025 इंटू 5, फाइव 4 जीरोस कट करो, 1 2 3 4, तो क्या आया 5.51 ऐसा। तो अभी आप कंपेयर करो, एवरी ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, अगर हमने 3 साल के लिए रखे हैं रुपीज, तो एवरी ईयर मुझे 5 रुपीज ही इंटरेस्ट मिलेगा। कितना? क्योंकि एवरी टाइम प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स होता है। फर्स्ट ईयर भी 100 रुपीज, सेकेंड ईयर भी 100 रुपीज, थर्ड ईयर के लिए अगर फाइन करते तो भी उसमें क्या आता, P 100 रुपीज, और इंटरेस्ट कितना आता 5 रुपीज, समझे? और कंपाउंड में क्या होता है, जितने हमने पहले डिपॉजिट किए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया 5 रुपीज, अभी सेकेंड ईयर के लिए वो इंटरेस्ट हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा, समझे? तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 100 रुपीज के ऊपर काउंट नहीं होगा, किसके ऊपर होगा 105 के ऊपर, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा 100 से। सेकेंड ईयर के बाद जो इंटरेस्ट मिला वो थर्ड ईयर में ऐड हो जाएगा, तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया 110.25। तो एवरी ईयर आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, समझे? इसीलिए बैंक में अगर आपको पैसे रखने हैं 2 3 4 5 साल के लिए, तो कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, सिंपल के कंपाउंड? कंपाउंड। तो कौन सा बेटर है रखने के लिए, कंपाउंड। अभी मैं आपको लिखवाता हूँ बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट की तो हमने समझ ली, PRN/100। कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला देखना यहाँ पे बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में बोलते हैं CI। लिखना नहीं है, देखना है। उसमें पहले हमें A मिलेगा, A = P 1 + R/100 होल रेज़ टू n, ऐसी फॉर्मूला है। क्या है, A = P इन ब्रैकेट 1 + 100 रेज़ टू n। कोई शक है તો અર્જુન બે નહીં તો ખબર નહીં, બહુ ક્રોસ ચેક કરવાનું છે, મને ભરોસો નહીં શું મારા પર ભણાવવા પર, તો બધું અંદર આપેલું જ છે બેન, તો ઘરે જ ભણતી હો તો કોણ તને સમ આપે, જઈને આવી નહીં બંધ દે બુક, હું તમારા સામે જોતો ને તમે અંદર ડાફોરિયા મારતા હો, એટલે કેવું છટકે, અહીં આવો ખબર પડે। A = P 1 + R/100 रेज़ टू n। उसमें आपको P मालूम है, प्रिंसिपल अमाउंट,
आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन टाइम पीरियड, ए नया है ना। ए का मतलब होता है एनुअल अमाउंट। क्या होता है? एन एनुअल अमाउंट मतलब पी प्लस इंटरेस्ट। किसका एडिशन है ये? प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट का एडिशन मतलब पी, सॉरी ए। मतलब हम फॉर्मूला से जैसे ही हम ए फाइंड करेंगे तो एक साल के बाद आपके अकाउंट में टोटल कितने रुपीस होंगे वो है ए। मान लो मैंने 1000 रुपीज डिपॉजिट किए आज। कौन सी डेट है? 23 अक्टूबर, बराबर। एक साल के लिए डिपॉजिट किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम पीरियड मैंने लिया 1 ईयर। तो एक साल के बाद मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट के साथ कितने रुपीस होंगे वो है ए। समझे? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, दोनों का एडिशन मतलब ए। अगर आपको अभी आगे पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो तो सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। क्या सी आई इक्वल टू? मतलब कि एनुअल अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मिलेगा आपको प्योर कंपाउंड इंटरेस्ट। समझाता हूं मैं एग्जांपल से आपको। मान लो P है हमारा 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, नंबर ऑफ ईयर 1 ईयर, बराबर। एक साल के लिए मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट से रखा बैंक में। तो एज पर फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। पी की वैल्यू, आर की वैल्यू अपॉन रेस टू 1। 100 वन जा 100 प्लस 5, 1000 इंटू ये होगा 105 डिवाइड बाय 20, ये बीच वाला कट नहीं होता। हाँ, 105 मल्टीप्लाई बाय 10, ये क्या मिला हमें? ए। मतलब कि एक साल बाद मेरे अकाउंट में कितने रुपीस होंगे टोटल? 1050। ऐसे सभी क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है कि एक साल के बाद अकाउंट में कितने रुपए होंगे तो आपको सिर्फ ए तक फाइंड करना है, एनुअल अमाउंट, कि भाई एक साल के बाद अकाउंट में 1050 रुपीज होंगे। अगर आपको आगे पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बी फाइंड करो तो ए माइनस पी, 1050 माइनस 1000, तो इंटरेस्ट कितना मिला आपको? कितना इंटरेस्ट मिला? समझ में आया? अगर एनुअल अमाउंट पूछा है तो ए तक फाइंड करना है आंसर। आगे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है तो ए माइनस पी। हम सब लिख दो। ये दो फॉर्मूला है, एक ए की एक सी आई की। पी आर की मतलब आपको पता है, इसलिए मैंने फिर से नहीं लिखा है आपको, सिर्फ जो नया था वो लिखा है हमने। अगर ईयरली काउंट होता है आपका इंटरेस्ट तो याद रखना नो चेंज इन पी आर एंड एन, किसी में आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली काउंट होता है, कैसे काउंट होता है? हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स। तो क्या चेंज करना है? दो चेंज करने हैं आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करो, टाइम पीरियड को डबल करो। क्या याद रखना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ एंड टाइम पीरियड डबल। याद रहेगा? अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट काउंट होता है तो सेंटेंस में आपको बोलेंगे, चिंता मत करना, अंदर बोलेंगे
ईयरली हमें इंटरेस्ट काउंट करना है कि हाफ ईयरली। अगर वर्ड आए ईयरली तो पीआरएन में हमें कोई चेंज करना नहीं है। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली काउंट करना है तो दो चेंज याद रखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दो, मतलब कि अंदर दिया है 10%, तो हमें कैलकुलेशन में कितना करना है 5%। अंदर टाइम दिया है आपको 2 ईयर, तो कितना हो जाएगा 4 ईयर नहीं होगा 4 टाइम्स, क्योंकि 2 साल में 6 मंथ्स कितनी बार आएंगे, 2 साल में 6 मंथ्स कितनी बार आते हैं। हाँ, तो कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, लिखना नहीं है, मैंने कुछ बोला आपको लिखने को, बस सब बंद कर दो, सिर्फ टेक्स्ट बुक ओपन रखो, नोटबुक बंद। नोटबुक बंद। For rupees 10,800 for 3 years at 12.5% per annum। annum का मतलब पर ईयर, annum का मतलब क्या, कंपाउंडेड एन्युअली। क्या लिखा है लास्ट वर्ड, एन्युअली है, तो कुछ चेंज करना है आपको। क्या लिखा था मैंने, नो चेंज इन पी आर एन, किसी में कोई चेंज करना नहीं है। तो लिस्ट बनाते हम पहले, पी 10,800, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5, 2 into 12 24 plus 1 25/2, मिक्स फ्रैक्शन से हमने नॉर्मल किया, बराबर। टाइम पीरियड कितने साल के लिए, 3 इयर्स। अभी हमें बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो, पर डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलेगा नहीं, पहले कौन लाएंगे हम, ए, एनुअल अमाउंट। क्या मिलेगा पहले, चलो बोलो फॉर्मूला, P1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू n। P की वैल्यू R 25/2, डिविजन 100 तो है, एंड होल डिवाइड बाय होल रेस टू 3। अभी यहाँ पे कट होगा 25 4 जा 4 2 जा, कहाँ से 800 लाए माता जी, 4 टू साइड बचा, 8 1 जा 8 प्लस 1, तो 10,800 इंटू 9/8। अभी इस चैप्टर में आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फैक्टराइजेशन ये सब पावरफुल होना चाहिए, तो ही लास्ट तक आंसर आएगा, नहीं तो आप बीच में कहीं खो जाओगे। क्यूब आना चाहिए, 9 का क्यूब याद है किसी को, एट का क्यूब, करो मल्टीप्लाई, 64 8 सा, अभी आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। क्या 108 के फैक्टर्स करो, 100 के फैक्टर्स करो, 729 512। देखो एक में मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको यहाँ से अपने आप करना है। दो तीन लास्ट में जो दो तीन स्टेप होते हैं वही नहीं आते। 108 के फैक्टर्स 55 2 जा 108, 54 2 जा, एंड 54 मतलब 27 2 जा, एंड 27 मतलब 3 9 जा। और ये सब नहीं आता तो देसी मेथड हमारी फैक्टर्स करो, 2 4 27, बराबर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 729 अभी हमने किया था,
और इसमें कुछ कट नहीं होगा क्योंकि नीचे 888 है। टू टू ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8। अभी बड़ा वाला डिवीजन आया बेटा। पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 9 क्यूब 729 एंड 64 टू ज़ा 128। चल लल्ला डिवीजन स्टार्ट करो। पहले मल्टीप्लाई करो 729 इंटू 27 मल्टीप्लाई करो और उसको 128 से डिवाइड करो। एक बार वेट करो, अभी जब मैं बोलूँ तब डिवीजन करना। अभी हम सेकंड में जाते हैं। यहाँ P की वैल्यू 18,000। R पहले ये मिलेगा, उसके बाद आपको CI फाइंड करना है। CI इज इक्वल टू A माइनस P। ये दो वैल्यू लानी है आपको। R की वैल्यू है, एन्युअली है इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अगर हाफ ईयरली होता तो हम 2.5 ईयर का कितने एन क्या होता 5, क्योंकि 2.5 ईयर में 5 टाइम्स 6 मंथ्स आएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। चलो P 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड टाइम पीरियड, तो यहाँ पे मैं करूँगा 2 ईयर प्लस 6 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ईयर्स के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, 6 मंथ्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट। फिर लास्ट में दोनों का करेंगे एडिशन। क्या करेंगे, तो पहले मैं फाइंड करता हूँ फॉर 2 ईयर्स। फॉर 2 ईयर्स सिर्फ n की वैल्यू चेंज होगी। क्या होगी n की वैल्यू, क्योंकि ईयरली काउंट करना है हमें। PR कुछ चेंज होगा PR चेंज नहीं होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला A इज इक्वल टू P1 प्लस R बाय 100 रेज़ टू n। P की वैल्यू 18,000, 1 प्लस R बाय रेज़ टू 00, 10 1 ज़ा 10 प्लस 1 बाय होल 18,000, 11 स्क्वायर 10 स्क्वायर 2 0 121 इंटू 18, फिर 0 हम पीछे रख देंगे एज इट इज। बोलो व्रज, व्रज 2178 आया। अभी CI फाइंड करें। CI इक्वल टू करो सब्ट्रैक्शन, ये तो विदाउट कैलकुलेशन होगा 3,780। कितनी होगा 90 20 21, 3,000 एंड प्लस 780, तो 3,780। मगज जीव छे कि नहीं। अभी बेटा 2 साल के बाद अकाउंट में कितने रुपीस होंगे 21,780। अकाउंट में कितने होंगे, अकाउंट में कितने होंगे। हाँ, तो
ये वैल्यू रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए P बनेगी। क्या बनेगी? P फॉर रिमेनिंग 6 मंथ्स, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस वैल्यू के ऊपर मिलेगा। 2 साल के बाद अकाउंट में कितने रुपीस है? 21,780। तो बाकी जो 6 महीने हैं तो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए P क्या होगा आपका? R में कुछ चेंज होगा? नहीं होगा। कितना? 10%। एंड N 6 मंथ्स मतलब 1.5 ईयर कि नहीं? तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला PRN अपॉन P की वैल्यू R, ये 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 का 2, ये 100, 2 0 कट, 2178 डिवाइड बाई 2। चलो 2178 डिवाइड बाई 2, वन 1089। अभी टोटल इंटरेस्ट 2.5 ईयर का, 2 साल का इंटरेस्ट मिला था हमें 3780 एंड 6 महीने का कितना मिला? 1089। तो टोटल इंटरेस्ट CI प्लस SI 3780 प्लस 1089, करो एडिशन। 4869। ओके, और कुछ पूछा है? एनुअल अमाउंट भी पूछा है आपको। देखो मेन क्वेश्चन में एनुअल अमाउंट एंड इंटरेस्ट दोनों है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। मेन क्वेश्चन देखो ABCD के ऊपर क्या लिखा है माता जी, बोल। तो एनुअल अमाउंट 2 साल के बाद अकाउंट में कितने रुपीस थे? 2 साल बाद और 6 महीने का इंटरेस्ट कितना मिला? दोनों का एडिशन होगा तो 2.5 ईयर के बाद एडिशन करो। 2.5 ईयर के बाद इतने रुपीस बैंक में होंगे। बोलो हीर। ओ सॉरी, ये तो टोटल इंटरेस्ट है माता जी, तो हमें ओरिजिनल P जो था वो लेना पड़ेगा। ओरिजिनल P क्या था? 18,000, और इतना तो इंटरेस्ट मिला हमें 2.5 ईयर का, सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो अभी सिंपल है हमारे भैया, 22,869। इसमें भी थोड़ी रफ मेथ में जाना पड़ेगा। वन 15377.3 माइनस 10,800, करो सब्ट्रैक्ट।
ये बचेगा 5 4 4 5 7 7.3 कि नहीं आया है? फिर ये चेक करो आंसर। प्लीज ट्रस्ट मी, धीरज ना फड़ मीठा। रेट ऑफ इंटरेस्ट वन एंड हाफ ईयर है, बट इंटरेस्ट हमारा जो है वो हाफ ईयरली काउंट होगा। कैसे? तो याद करो हाफ ईयरली में कौन से चेंजेस थे? रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ मतलब 8/2 4%, एंड टाइम पीरियड डबल हो जाएगा 1.5 ईयर में 3 टाइम 6 मंथ्स आता है। कितनी बार? ये आपके समझने के लिए कि 1.5 ईयर में 3 बार 6 मंथ्स आता है, इसलिए हमने एन लिया है 3। पहले क्या मिलेगा? ए पी 1 + r/100 रेज़ टू एन। पी की वैल्यू है 60,500, आर की वैल्यू 4/रेज़ टू कभी भी पहले एलसीएम मत करना। 100 1 जा 100 + 4 104, क्योंकि 104 का क्यूब बहुत बड़ा आएगा। 104 × 104 × 104, समझे? इसलिए जब भी पॉसिबल हो पहले आप कट कर दो। 25 4 जा 100। अब इसके बाद एलसीएम करो। 25 1 जा 25 + 1 क्या आएगा? 26। डिनोमिनेटर होल क्यूब क्यूब। अभी चलो चालू कर दो। पहले स्क्वायर तो आपको 26 का स्क्वायर पता नहीं होगा, तो पहले 26 × 26 करो, उसका आंसर आए उसको भी मल्टीप्लाई विथ 26। लिखना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है मैंने। बोलो कौन बोला? 26 क्यूब लाभ क्या हुआ? जल्दी आज ही करना है। बोल भाई। 17576। देख मेरे भाई, इधर देख, इधर देख, इधर देख। ऊपर जो 625 था उसका मैंने फैक्टर्स कर दिए 25 × 25। अभी 2 बार 25 कट हो जाएंगे। ये 25 4 जा, चलो मल्टीप्लाई करो। 17576 × 4। तो पहला मल्टीप्लाई करते बच्चे हम जाओ। मल्टीप्लाई × 4। चलो नियति बहन
बराबर। या क्या मिला आपको, ए। हमें क्या चाहिए, सी आई, ए माइनस। चलो सब्ट्रैक्शन के लिए तैयार। सब्ट्रैक्शन, पवन। देखो ये क्या किया लल्लू लाल मेरे भाई, 620। चलो आगे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हमने देखा था, पी आर एन अपॉन 100 एंड ए की फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी होल रेज टू एन, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। अभी जो सेम पैटर्न के सम होंगे वो मैं आपको एक साथ करवाता हूँ, बीच बीच में कोई सम मैं स्किप करूंगा तो वो लास्ट में हम करेंगे। फॉर एग्जांपल का हमने सेकंड स्किप किया था, बी वाला किया था ना, ऐसे ही फिर सी किया था। तो डी मेरे साथ हाफ ईयरली कल हमने सॉल्व किया था, इसी तरह करना है मेरे साथ। डी, पी आर एन की वैल्यू लिखो, एट 8.3 में फर्स्ट का डी, चलो पी की वैल्यू बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% एंड नंबर ऑफ ईयर। उसके बाद आपको लिखना है इंटरेस्ट काउंट हाफ ईयरली, हाफ ईयरली है ना। सो कौन से चेंज होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दो तो हो जाएगा 9/2% एंड टाइम पीरियड को डबल कर दो, मतलब कि 1 ईयर में 6 मंथ्स कितनी बार आते हैं, 2 टाइम्स, 2 बार के 2 times 6 months in 1 year। लिखता हो मेरे भाई, क्या कर रहा है तू। अभी मिलेगा पहले ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन, पी की वैल्यू 8000, आर 9/2 ऑलरेडी नीचे 100 है, एन की वैल्यू 2। नीचे 200, कुछ कट होगा, ऊपर 9 है, कुछ नहीं होगा, तो 200 वन जा 200 प्लस 9, 209/200 होल स्क्वायर। अभी आपका एक बड़ा काम आ गया, 209 स्क्वायर, 209 इंटू 209। चलो मेरे भाई 209 इंटू 209। आपको खुद को अपना सेल्फ चेकिंग करना है हमारा मैथ्स कितना पावरफुल है। 209 लिया, बाकी स्क्वायर नो मतलब શું થાય,
तो 3-4 लोगों का आ गया है आंसर, बाकी सब बैठे देख रहे हैं। मेरे भाई उसको सिखा, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन सिखा। बोलो बेन। 43681 लॉक कर दिया जाए। 43681 मल्टीप्लिकेशन में 8000 है, और नीचे पहले 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो के 4 जीरो, तो 3 जीरो तो कट हो जाएगा यहाँ पे। 1 2 3। अभी 5 8 5 40। अभी डिवीजन आया, चलो डिवीजन। 43681 डिवाइड बाय 5। बेटा बोलो क्रिस, जतन। बोल भाई। 8736.2। ए क्या मिला हमें? ए। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। चलो सी आई इक्वल टू ए माइनस 8736.2 माइनस 8000, तो सब्ट्रैक्शन तो इजी है। 736.2। उसके बाद भी हाफ ईयरली है। I borrow 12,000 rupees from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compounded interest, what extra amount would I have to pay? इसके जैसा ही है, सेम टू सेम। एक साइड करना है सिंपल इंटरेस्ट, एक साइड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से अगर मैं लोन लेता तो मुझे कितना इंटरेस्ट देना है, कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर मैं लोन लेता तो कितने रुपीस देने। नाम है कुछ नहीं है। चलो सिंपल के लिए लिस्ट P 12,000 R एन 2 years। सिंपल की फॉर्मूला, चलो 12,000 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन, चलो 2 जीरो कट, 8 6 2 12 एंड 12 का स्क्वायर 144 एंड एक जीरो 1440। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? चलो लिस्ट बनाओ। P 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड 2 ईयर, कंपाउंडेड ईयरली है। क्या है? अगर हाफ ईयरली हो तो ही हमें चेंज करना है, ईयरली में कोई चेंज करना नहीं। कल मैंने नोट्स में लिखवाया था ना, नो चेंज इन PRN। चलो पहले मिलेगा ए, वो P 1 प्लस R बाय 100 रेस टू
12,000 1 plus 6 by 100 raised to 2, कुछ कट होगा, 2 कट हो सकता है, 2 3 जा एंड 2 50 जा, बराबर। ये आया 12,000, 51 जा 50 प्लस 3, 53 बाय होल स्क्वायर। ये 12,000, 5 का स्क्वायर 25, एक जीरो के 2, 53 स्क्वायर। चलो 53 इंटू 53, मोस्ट प्रोबेबली कल ये खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर। बोल बेटा क्रिस, है 53 इंटू 53 ज्यादा नहीं आता। पवन 2709 बराबर, 8709, टू 2809, 10 टाइम्स कल। ये 2 जीरो कट। अभी ओवरऑल कैलकुलेशन लिखता हूं मैं, 13483, 13483.2 ये मिला हमें ए। चलो सी आई कैसे मिलेगा, 13,483.5.2 माइनस 12,000, तो बचेगा 1,483.2। अभी चेक करो, सिंपल में आंसर आया था 1440 और इसमें आया 1483, तो किसमें ज्यादा है। तो सेंटेंस लिखना है लास्ट में आपको, आई है, आई से क्वेश्चन है ना, तो आंसर भी आई में लिखना पड़ेगा। आई हैव टू पे मोर इंटरेस्ट इफ आई बोरो लोन एट कंपाउंड इंटरेस्ट और बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो स्टार्ट करो। બે કોલમ કરવાની બેટા, બે કોલમ એક જ પેજમાં, ખબર પડે છે? લેફ્ટ સાઈડ રાઈટ સાઈડ, લેફ્ટ વાળું છેક સુધી લેફ્ટમાં જ કન્ટિન્યુ કરવાનું, રાઈટ વાળું છેક સુધી રાઈટમાં। हाँ मेरे साथ 2 पार्टीशन कर दो पेज में, लेफ्ट साइड एन्युअली, राइट साइड हाफ ईयरली। चलो लोन ली है 80,000 रुपीज की, वो दोनों और सेम रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, अगर हाफ ईयरली हो तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करते थे, याद आया? एंड टाइम पीरियड को यहाँ पे एन 1.5 ईयर
को हम करेंगे 1 ईयर 6 मंथ्स। ऐसा नहीं कर सकते? 1 ईयर 6 मंथ्स कर सकते हैं ना, 1.5 ईयर मतलब। तो 1 ईयर के लिए CI एंड 6 मंथ्स के लिए SI, फिर दोनों का एडिशन करें। पहले लेफ्ट साइड ही हमें फॉलो करना है। चलो फॉर 1 ईयर सिर्फ N में चेंज होगा, PR एज इट इज। पहले मिलेगा A, $80,000 10/100 रेस टू 1 1 पावर वो हमें बहुत पसंद है। 0 0 कट, 10 1 सा 10 प्लस 1 11/10। ये 0 0 कट, 11 8 सा 88 और पीछे 3 0। CI कितना मिलेगा? $88,000 माइनस 80,000, तो आंसर आएगा 8,000। अभी आपको लेफ्ट साइड ही कंटिन्यू करना है, ठीक है? ये लेफ्ट, तो ये नीचे लेफ्ट ही चल रहा है, लेफ्ट के नीचे लेफ्ट, ये राइट है, यहाँ पे बाजू में आएगा राइट। समझ गए नहीं समझे? ये लेफ्ट वाला पोर्शन नीचे जाने देना एज इट इज, और राइट के नीचे राइट वाला। चलो अभी 1 ईयर के लिए हो गया। कितने महीने हैं? 6 मंथ्स। फॉर 6 मंथ्स, चलो 6 मंथ्स के लिए P क्या होगा? एक साल के बाद अकाउंट में कितने रुपीज है? 88,000। तो वो रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए होता है P। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज? नो। 1.5 ईयर को, सॉरी 6 मंथ्स को 1.5 ईयर बोल सकते हैं, सॉरी ओनली हाफ ईयर। 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयर, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला में हमें वैल्यू ईयर में लिखनी होती है, मंथ्स में नहीं। वो याद रखना आप एग्जाम में। PRN अपॉन 100, 88,000 इंटू 10 इंटू 2 आएगा नीचे, इंटू 100। ये 0 0 कट, 88,800 का हाफ 4,400। टोटल इंटरेस्ट 8,000 CI प्लस SI, टोटल इंटरेस्ट लिखा है वैल्यू। $12,400। और कहाँ गए रेशम? 6 नंबर है ना? इफ द रेट ऑफ एंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर, मतलब एनुअल अमाउंट भी हमें फाइंड करनी है। $80,000 प्लस 12,400 कितना आएगा? 92,400। ये लेफ्ट साइड का कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ, ईयरली वाला। अभी हाफ ईयरली वाला बाकी, बट उसमें इतना ज्यादा नहीं होगा। चलो हाफ ईयरली में A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 रेज़ टू N।
5 20 ज़ा 21 ज़ा 20 प्लस 1 21/20 21 का क्यूब अभी किया था आपने 59529 ऐसा कुछ था, स्क्वायर था। करो मल्टीप्लाई करो तो कहाँ पे कौन सा 80,000? यहाँ पे ये तो इंटरेस्ट है माता जी, CI 9261। चलो ये 3 0 कट हो गए एंड 8 10 ज़ा 80 तो आएगा 92610। अगर यह हाफ ईयरली काउंट होता है इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा 92,610 रुपीज़, और अगर ईयरली काउंट होता है तो 92,400। कौन सा ज़्यादा है? हाफ ईयरली वाला 92,600 है, उसमें 92,400 है, तो डिफरेंस भी लास्ट में हमें फाइंड करना है। अभी कॉमन लेफ्ट राइट नहीं, कॉमन लास्ट में डिफरेंस 92,610 माइनस 92,400 कितना बचेगा? 210 रुपीज़। अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट काउंट होता है तो 210 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा।